तो वो टीवी देख रही थी। बहू ने समझा कि पिताजी की माताजी आई हैं, टीवी बंद कर दी और रजाई ओढ़ कर सो गई। रजाई ओढ़ कर सो गई तो वो पति कहता है, अरे माताजी मेरी नहीं, माताजी तेरी आई हैं। तो एकदम उठी, रजाई हटा दी और एकदम उठ के अपनी माताजी के पास गई। भाई इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं हुआ। माताजी माताजी होती हैं, दोनों का हमें सम्मान करना चाहिए। देखिए, एक महिला थी, वो कहती थी कि मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के लिए कोई काम नहीं करने देता। कभी कभी ऐसा है, बाज़ार से सब्ज़ी आती है तो उसे काट देता है, सब्ज़ी भी बना देता है, और यहाँ तक होता है कभी कभी बर्तन भी साफ कर देता है। और जो मेरी बेटी कहती है वो सारे काम बिना कहे हुए करता है। और वही काम अगर उसका बेटा करने लगे तो वही उसकी माँ कही, अरे पत्नी का गुलाम है। जैसे पत्नी कहती है पत्नी के हिसाब से कार्य करता है। अरे फोन किया अपनी बेटी को, सुबह सुबह फ़ोन किया, बेटी जाग गई। तो कहती है, अरे तू तो जल्दी जाग गई, क्यों जाग गई? अरे अपनी सास को काम कर लेने दे, उसके बाद देर से उठा कर। लेकिन बहू सुन रही थी। जब वो अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी तो बहू सोती रही और कहती है, अरे सूरज निकला है, कितनी देर हो गई, न झाड़ू न पोंछा, कुछ भी नहीं कहा। तो बहू कहती है, अरे सासू माँ तुम ही तो कह रही थी अपनी बेटी को कि अरे बेटी जल्दी मत उठाकर, सास को काम कर लेने दिया कर, तब उठाकर। तो मैंने भी वही सोचा कि सासू माँ को काम करने दो, झाड़ू पोंछा लगाने दो, उसके बाद में चाय पानी बन जाएगी, उसके बाद में मैं उठूँगी। भाई यह व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वह भी एक बेटी है, घर में सास और बहू होती है। सास बहू का रिश्ता न मानकर जिस घर में माँ बेटी का रिश्ता होता है उस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहू अपनी सास को सास न मानकर उसे माँ माने, और बहू जो सास है वो अपनी बहू को बहू न मानकर बेटी माने। दोनों का इस तरह से माँ बेटी का रिश्ता होगा तो उस घर में कभी झगड़ा फसाद नहीं होगा। तो प्रेम से रहे। बेटी में और बहू में कोई फर्क नहीं होता है। जो बेटी हमारे घर है वो कल दूसरे घर में जाकर बेटी बनेगी, और दूसरे की जो बेटी है हमारे घर में आकर बहू बनेगी। तो घर में हम ऐसा व्यवहार रखें, इस व्यवहार से हमारे सारे घर के लोग संतुष्ट हों, प्रेम से एक दूसरे से मिलकर रहें, कोई झगड़ा फसाद न हो। एक वेद मंत्र की बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। ऋग्वेद में बड़ा सुंदर लिखा है, सहृदम समनसम अविद्यसम कृणोवा अन्नो अन्नम भयस जातम बागस बागन्या। हमें एक दूसरे से कैसे प्रेम करना चाहिए, जैसे नवजात गाय अपने जाए हुए हाली ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उस तरह से घर के सभी व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। किसी परिवार के एक व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम सबके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हमारे पैर में कांटा लग जाता है तो हाथ उसे जो है कांटा निकालने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं, आंखें देखती हैं, मन बुद्धि सारे कार्य करते हैं, तब उस कांटे को निकालते हैं। इसी प्रकार हम एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित हों। यह थोड़ी सी चर्चा की, बहुत सुंदर आपने समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, इति ओम सब। और बेटा ये शिक्षा लेके जाओ, अपने जीवन में शिक्षा लेके जाओ, तुम सुखी हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वस्त्र के ऊपर चर्चा की स्वामी महाराज ने। कई नियम बनाए, हम आज यही प्रेरणा लेके जाए कि अपने ग्रस्त में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ दें।